Guys and welcome back to the Code Note। आज हम DBMS के कुछ इम्पोर्टेंट बिगिनर कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अगर आप SQL सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कमांड होता है सिलेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इसी से हम डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे SQL सिलेक्ट स्टेटमेंट, कॉलम एनालिसिस, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और इन सब के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल क्वेरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा टेबल्स में स्टोर होता है। हर टेबल में दो चीज़ होती है, रोज और कॉलम्स। कॉलम टेबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं और रोज एक्चुअल रिकॉर्ड्स होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डेटा टेबल्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू डेटा एक्सेस किया जाता है। मल्टीपल टेबल्स को ऑपरेटर्स के थ्रू मैनिपुलेट किया जा सकता है। एसक्यूएल बेसिकली एक लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले बेसिक एसक्यूएल कमांड देखते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए होता है। सिलेक्ट स्टेटमेंट से डेटा रिट्रीव करने के लिए हम कुछ इस तरह का बेसिक सिंटेक्स यूज़ करते हैं। यहाँ सिलेक्ट बताता है कि कौन सा डेटा चाहिए और फ्रॉम बताता है कि वो डेटा किस किस टेबल में और किधर से लेना है। अगर हम टेबल से सारे कॉलम्स चाहिए तो हम स्टार सिंबल का यूज़ करते हैं सिलेक्ट के साथ, और ये उसका एक एग्जांपल है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, इससे डिपार्टमेंट टेबल में जो भी डेटा है वो पूरा डेटा हम सिलेक्ट कर लेते हैं यूजिंग दिस सिंटैक्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें टेबल के सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए तो हम कॉलम नेम्स लिखते हैं। एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया है इस तरीके से, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, लोकेशन आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो इस क्वेरी में डेटाबेस से सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी और लोकेशन आईडी कॉलम्स ही शो करेगा। फिर आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर। तो एसक्यूएल में हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, लाइक ऑफ दिस एग्जाम्पल जिसमें 12 इंटू सैलरी प्लस 100 हमने यूज़ किया है। सो यहाँ सैलरी पर कैलकुलेशन परफॉर्म की जा रही है। इस तरह एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये यूज़ किए हैं। देन आते हैं कॉलम एलियस के ऊपर। तो एलियस का मतलब होता है कॉलम को टेम्पररी एक नाम देना, जैसे कि इस स्टेटमेंट में हमने एज का यूज़ कर कर दिया है। तो लास्ट नेम को हमने नेम और सैलरी इंटू 12 को एनुअल सैलरी नेम दिया है, जो कि इसके आउटपुट टेबल में शो होगा। फिर आगे बढ़ते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की तरफ। तो कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है दो टेक्स्ट वैल्यूज़ को कंबाइन करना। दो या फिर उससे ज़्यादा भी कंबाइन कर सकते हैं। कॉलम्स टेक्स्ट वैल्यूज़ यानी कि बेसिकली कॉलम्स की बात हो रही है, और डबल पाइप ऑपरेटर से हम ये कर सकते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है, और कुछ जो सैम्पल आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर आगे बढ़ते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड की तरफ। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ यूनिक वैल्यूज़ दिखाने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल यूज़ किया है इसमें बेसिकली एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट आईडीज़ शो होंगे जो कि डिस्टिंक्ट है, कोई भी रिपीट डिपार्टमेंट आईडी शो नहीं होगा। और उसके बाद आते हैं डिस्प्ले टेबल स्ट्रक्चर की तरफ। तो अगर टेबल स्ट्रक्चर डिस्प्ले करना हो तो हम डिस्क्राइब कमांड का यूज़ करते हैं, जिससे हमें ओवरऑल टेबल दिखता है। ओके, फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेरी एग्जांपल्स देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है कि शो द स्ट्रक्चर ऑफ द डिपार्टमेंट टेबल एंड डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। तो टेबल स्ट्रक्चर शो करने के लिए हम डेस्क डिपार्टमेंट सेमीकोलन के साथ ये क्वेरी यूज़ करते हैं। और अगर हमें टेबल का पूरा डेटा देखना हो तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट ये यूज़ करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्रिएट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम, जॉब, हायर डेट एंड एम्प्लॉय नंबर फॉर ईच एम्प्लॉय विद द एम्प्लॉय
नंबर अपियरिंग फर्स्ट, तो एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट अपियर होना चाहिए, इसलिए हमने एम्प्लॉय आईडी को पहले यूज़ किया और फिर एज यूज़ करके हमने उसे बेसिकली कॉलम एलियास का यूज़ किया। और फिर उसी तरीके से अदर जो भी कॉलम्स थे उनको भी मॉडिफाई, उनके नेम्स को भी मॉडिफाई किया और सैम्पल आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिएट अ क्वेरी टू डिस्प्ले यूनिक जॉब कोड्स। अब यूनिक जॉब कोड्स दिखाने के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करा है जो कि हम एम्प्लॉय से लेने वाले, और सैम्पल आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिएट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम कॉन्केटिनेटेड विद जॉब। अब कॉन्केटिनेट करने के लिए हमने ये डबल पाइप ऑपरेटर का यूज़ किया और कॉन्केटिनेट करने के बाद उन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया, इसलिए हमने बीच में कॉलम डाला है। ओके, तो क्वेरी कुछ इस तरीके से दिखेगी इस क्वेश्चन के लिए, और सैम्पल आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्रिएट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल डेटा फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। अब एम्प्लॉय टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं वो हम ये कॉन्केटिनेटेड ऑपरेटर का यूज़ करके उनको एक ही कॉलम के अंदर अपने सैम्पल आउटपुट में दिखाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ये एक सैम्पल क्वेरी है और इसमें क्या क्या एरर्स है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने इसमें एक रॉन्ग कॉलम नेम यूज़ करा है, क्योंकि जो हमने एक्चुअल टेबल बनाया है उसके अंदर हमने एस सैल करके हमने हमारे टेबल कॉलम का नाम रखा है, पर यहाँ पे सैलरी यूज़ हुआ है, तो ये एक मिस्टेक है जो हम कर सकते हैं। एज वेल एज अगर एनुअल सैलरी हमने यूज़ किया है विथ अ स्पेस, जो कि बेसिकली एसक्यूएल में अलाउड नहीं है, तो हमें अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ता है या फिर डबल कोट्स यूज़ करने पड़ते हैं। और जो मिसिंग स्कीमा है वो क्या है, यूज्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इंस्टेड ऑफ फ्रॉम स्कॉट डॉट एम्प्लॉयज़। यानी कि अगर हम कोई स्कॉट डॉट एम्प्लॉयज़ मतलब जो स्कॉट फाइल है उसमें से अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ नहीं लिखते, तो हमें स्कॉट डॉट एम्प्लॉयज़ लिखना पड़ेगा। और वहीं पे फिर अगली मिस्टेक की तरफ आते हैं जो कि इस क्वेरी में प्रेजेंट है, वो है कि मिसिंग एंड टैग एंड कीवर्ड कन्फ्यूजन। यानी कि यहाँ पे सेमी कॉलन एंडिंग टैग मिस कर रहा है और एज कीवर्ड भी मिस है, कॉजिंग कन्फ्यूजन वेयर द कैलकुलेशन एंड्स एंड अलाइज बिगेंस। तो ये सब एरर्स इस क्वेश्चन में प्रेजेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्रिएट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम जॉब हायर डेट एंड एम्प्लॉय नंबर फॉर ईच एम्प्लॉय विथ एम्प्लॉय नंबर अपियरिंग फर्स्ट। तो एम्प्लॉय नंबर पहले अपेयर होगा, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। एम्प्लॉय नंबर पहले अपेयर होने के लिए हमने एम्प्लॉय आईडी पहले यूज़ किया एंड देन प्रोवाइड एन अलाइज फॉर द कॉलम्स, तो इसलिए हमने एज कीवर्ड का यूज़ किया है। ओके, सैम्पल आउटपुट को इस क्वेरी का कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो द डेटाबेस प्रोसेस में बेसिकली जो हमारे क्वेरीज है वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम जॉइन द डेटाबेस फर्स्ट आइडेंटिफाइज द टेबल, कि कौन से टेबल से हम बेसिकली ले रहे हैं वो, उसके बाद फिर वेयर एग्जीक्यूट होगा। इट अल्टर्स द रोज यूज्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशंस बिफोर एनी कैलकुलेशन हैपन। फिर ग्रुप बाय यूज़ होगा जो कि इट ग्रुप्स द रिमेनिंग रोज बेस्ड ऑन द शेयर्ड वैल्यूज़। फिर हैविंग अगर यूज़ हो रहा है तो इट फिल्टर्स द ग्रुप्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस स्टेप। फिर सिलेक्ट, जो भी हमें सिलेक्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो यूज़ होगा। फिर डिस्टिंक्ट, यानी कि जो भी बेसिकली नॉन रिपीटेड है वो। फिर ऑर्डर बाय, जिसमें कि बेसिकली द लास्ट स्टेप इज़ टू सॉर्ट द फाइनल रिजल्ट, यानी कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम वो कर सकते हैं। ओके, तो इतना ही है। सो इस पूरे वीडियो में हमने एसक्यूएल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे रिगार्डिंग टू द सिलेक्ट स्टेटमेंट, कॉलम नलाइज सीखा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और टेबल स्ट्रक्चर डिस्प्ले, ये सब सीखा। एंड द पार्ट 2 इज़ कमिंग सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।